हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें हम आरएस की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को इंतज़ार भी है कि आरएस के ऊपर वीडियो कब आएगी और उसमें एंट्री एग्ज़िट की हम लोग बात करेंगे। एक सिस्टम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हम आरएस पॉजिटिव जो स्टॉक्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और राइट टाइम पे उसमें किस तरह से एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इस वीडियो में आपको झलक दिखा रहा हूँ कि जो आर एस के ऊपर वीडियो आएगा उसमें क्या रहेगा। ठीक है, एंड आज इवनिंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्ट्स में वो वीडियो रहेंगे, तो आज पहला पार्ट उसका आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे अभी ये स्टॉक आपके सामने है, सूर्य रोशनी। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो आर एस पॉजिटिव होता है स्टॉक। ठीक है, अब ये आर एस पॉजिटिव हुआ, इसके बाद में अपने को मतलब अगर मैं सिर्फ आर एस के को देख करके काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बाई कर लूँगा। और उसके बाद आप देखो स्टॉक में हुआ क्या। मतलब समझो अगर मैंने यहाँ पर बाई कर लिया, इस जोन में कहीं बाई कर लिया कि ये स्टॉक आर एस पॉजिटिव हो रहा है जी, काफ़ी समय के बाद आर एस पॉजिटिव हो रहा है और ये इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड भी था और अभी यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा बेस बना लिया नवंबर मई से लेकर के और अगस्त सितंबर तक का। अब ये बड़ी सी कैंडल बनी है, बड़ा वॉल्यूम आया है, यही सब देखते हैं ना आर एस के अंदर में। और आर एस पॉजिटिव हो गया है तो हम तो इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखो कि ये स्टॉक में थोड़ा सा मूव आया ऊपर की तरफ, उसके बाद सितंबर से लेके और वापस नवंबर तक, यानी कि 2 महीने, और रिट्रेसमेंट कितना हुआ, 500 550 वाला स्टॉक, मतलब 530-40 की रेंज में जो था वो नीचे 400 रुपये तक आया। अब मुझे एक बात बताओ, इतना पेशेंस है क्या किसी के पास, वो भी आजकल के समय में, या इतना टाइम है, इतना पैसा है किसी के पास? और उसके बाद क्या देखोगे आप कि ये वापस जीरो लाइन के नीचे भी आ गया आर एस। अब हमने तो ये सीखा हुआ है कि भाई अगर ये जीरो के नीचे आ जाए तो आप बेच दो। तो मैं तो इडियट बन गया, मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ बेच दिया, ये फिर ऊपर आ गया, अब ये चल पड़ा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, इसको कैसे दूर करें? एक तो ये प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब तक वो नेगेटिव होता है तब तक बहुत सारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आज इवनिंग में। कि आर एस पॉजिटिव तो हो गया स्टॉक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आर एस पॉजिटिव हो गया तो हमने ले रही हैं। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कब लेना चाहिए उसको, वो अपन डिस्कस करेंगे और प्योर आर एस पे ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और किसी टूल की बात ही नहीं करेंगे अपन। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हो मैं एवरेजेस पे काम करता हूँ, बट वहाँ हम ज़्यादा एवरेजेस की बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आर एस पे बात होगी। जिन लोगों को ये एवरेजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है या नहीं भी यूज़ करना चाहते उसको, वो भी इजीली काम कर पाएंगे। इस तरह का सेटअप जो है हम लोगों ने डिज़ाइन करा है और उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि हमने लिया, लेने के बाद वो 2-3 महीने स्टॉक चला ही नहीं, ऊपर से 500 वाला स्टॉक 400 हो गया, मेरा 20-25% का उसमें लॉस भी दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मैंने तो ज़ीरो लाइन के नीचे आया तो मैंने बुक कर लिया, मतलब लॉस बुक कर लिया और फिर वो बढ़ गया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक आर एस पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मेरे पास पड़ा भी है, रनअप भी मिल गया अच्छा खासा, लेकिन अब जब तक वो जीरो के नीचे आया तब तक तो वो ऊपर से बहुत गिर चुका था। 800 850 वाला स्टॉक 500 रुपये हो चुका था। अब यहाँ फिर मेरा 300 रुपये का लॉस हो गया। अब यार मैं भी कहूँ यार ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अब ये वाली भी एक प्रॉब्लम है। ये दो मेन प्रॉब्लम आती हैं जो लोग इस पर काम कर रहे हैं भाई। और देखो आप लोगों को आती हो नहीं आती हो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो आती है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है और वो सॉल्यूशन आप लोगों को आज इवनिंग की वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर एस जो है ना, ये नो डाउट एक बहुत अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, जो कि सही तरीके से यूज़ करना बहुत कम लोगों को आता है। ठीक है, और आर एस सिर्फ आर एस ट्रेडिंग लाइफ के अंदर ये कोई हार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। समझ रहे हो? ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ इसको यूज़ करके आप बहुत कुछ कर लोगे। समझ रहे हो? लेकिन पावरफुल है, बहुत अच्छा है, इससे पैसा बनता है। लेकिन अगेन वही कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस समय पे अपने को एंट्री करनी है, किस समय पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आज इवनिंग की वीडियो में। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी कि आप लोगों को आज इवनिंग में क्या मिलने वाला है और क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसका हम सॉल्यूशन खोजने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है जी।
चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं शाम को और फिर देखेंगे कि उस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है। चलिए ओके।